चैनल। तो आज हम देखेंगे 26 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज संडे का है तो मोस्टली हमारा साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। क्योंकि संडे के दिन साइंस वाला ज़्यादा रहता है। तो चलिए हम देखते हैं हमें कौन कौन सा अभी पढ़ना है। अब यहाँ पे एक देखो है, गवर्नमेंट प्रेस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आउट ऑफ पैनिक सेज राहुल गांधी। तो पता है आपको कि क्या हो गया है, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं राहुल गांधी। उसका सबने न्यूज़ वगैरह में तो देखा ही होगा। तो ये चीज़ें हैं ही। बाकी हम अपना देखेंगे कि हमें कौन कौन सा इसमें पढ़ना है। तो आगे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइंस का एक स्पेशल पेज आता है, और किस दिन आता है ये, संडे को। तो संडे को हमारा साइंस वाली सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। अब यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है, न्यू टेक्निक कैन से वेयर स्पेन न्यूक्लियर फ्यूल कम फ्रॉम। न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या बातें की जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट इन चाइना हैव डेवलप्ड अ टेक्निक टू रिलायबली आइडेंटिफाई वेदर सम न्यूक्लियर फ्यूल ओरिजिनेटेड इन, ठीक है, in one or two common kind of nuclear reactor, a difficult task in nuclear forensic using experimental data and machine learning। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी है। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करी गई है पहली, दूसरी बात की गई है किसकी, मशीन लर्निंग की। दोनों से रिलेटेड हम स्पेसिफिकली और इंडिविजुअली हमने देखा है, ठीक है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पे आज न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हुई है। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल इज़ हाईली रेगुलेटेड मटेरियल। अब न्यूक्लियर फ्यूल की बात की जाए तो कहा जा रहा है जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो हाईली रेगुलेटेड मटेरियल है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। इसको इसलिए कहा जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूल को हाईली रेगुलेटेड मटेरियल क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल का होता है, एक इसके डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल की वजह से। कंट्री मेंटेन डिटेल इन्वेंटरीज टू सेफ गार्ड इट, ठीक है। सेफ गार्ड इसको करने की तैयारी कंट्रीज जो हैं वो कर रही हैं। न्यूक्लियर फॉरेंसिक यूज़ एनालिटिकल मैथड टू आइडेंटिफाई ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड वेदर दे वर यूज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो मतलब उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, न्यूक्लियर फॉरेंसिक ये चीज़ें पता लगा रही है, ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, स्पेंड फ्यूल फ्रॉम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो यहाँ कहा जा रहा है जो फ्यूल एक होता है, ठीक है, स्पेंड फ्यूल फ्रॉम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इज़ हार्ड टू डिफ्रेंशिएट दैट फ्रॉम प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूल जो स्पेंड होता है, स्पेंड फ्यूल जो होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पे, उसको जो डिफ्रेंशिएट करना होता है वो हार्ड होता है डिफ्रेंशिएट करना उसको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से, ठीक है। बिकॉज बोथ यूज़ वाटर एज मॉडरेट एंड, दोनों क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वाटर को एज अ मॉडरेटर, ठीक है। दोनों वाटर को एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं, ओके। हैव सिमिलर थर्मल न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रा, सो दे आर क्वाइट सिमिलर इन न्यूट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो सिमिलर होते हैं न्यूट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म में, एक ये रीज़न है। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, इसके बारे में बताया गया है, रिएक्टर टाइप के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी थी। अब यहाँ पे देखो BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की बात किया जाए तो यहाँ कहा जा रहा है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, द फ्यूल रॉड्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। ये क्या होते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं वाटर में। वाइल फ्यूल फिजन द वाटर बॉयल्स एंड स्टीम ड्राइव्स अ टरबाइन। पर जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, वो फ्यूल रॉड होता है, वो क्या नहीं होता, आरएंट मतलब आर नॉट एक्सपोज टू दी वाटर, ओनली हीट इज एक्सचेंज। इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज होता है प्रेशराइज्ड में, ओके। अब इसमें है देयर वॉज नो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन
प्रेशराइज वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का देयर वाज नो एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्यूरेसी से रिलेटेड, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग जो भी है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बीच में, ठीक है। Previous work based on stimulation data could differentiate between reactor, whereas our work based on experimental data explicitly conclude which reactor type has been used to irradiate the sample। तो दो तरह की चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर सबमर्ज होता है वाटर में, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे एक देखो आया हुआ है छोटा सा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ हार्डवेयर्ड इज़ न्यूली हेज्ड जेब्रा फिश। जेब्रा फिश से रिलेटेड इसमें है, हम देखेंगे इसमें क्या है, हार्ड वायर्ड सॉरी इज़ न्यूली हेज्ड जेब्रा फिश, ठीक है। Zebrafish larvae can recognize difference between number of black bar within 96 hours of hatching। तो जेब्रा फिश के बारे में थोड़ी चीज़ें हैं, इसमें कहा गया है द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में बी हार्ड वायर्ड इन जेब्रा फिश। तो न्यूमेरिकल जो एबिलिटीज़ हैं उसकी बात की गई है यहाँ पे जेब्रा फिश से रिलेटेड। तो अगर ऐसे आप टर्म्स देखें वहाँ पे तो जान जाएं कि न्यूज़ में आया था। Earlier work has demonstrated numerical abilities in newborn human and newly hatched chicken, especially whose brain are developed. Till now, there has been little understanding of numerical abilities in other species that are born at a larval or fetal stage under developed brain। तो मतलब अंडर डेवलप्ड ब्रेन की बात की गई है, न्यूमेरिकली हार्ड वायर्ड इन न्यूली हेल्थ जेब्रा फिश, तो उसके रिलेटेड मतलब ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे ये था। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनएडिक्वेट स्लीप इंक्रीज रिस्क ऑफ फैटी लीवर डिजीज़। तो मतलब कहा जा रहा है कि जो अच्छे से नींद नहीं लेते उनके फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है उनको, ठीक है, इनएडिक्वेट स्लीप की वजह से। तो यहाँ पे फैटी लीवर डिजीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो बस वही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टडी में पाया गया है कि प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, जस्ट फॉर द नॉलेज। अब यहाँ पे देखो, अच्छा आपको पता है इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, ठीक है। क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है सोरघम अल्कलाइन टॉलरेंस कैन इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। सोरघम से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा देखना है। As the world soil continue to be impacted by the salt, researchers have identified a protein that play a crucial role in helping plant like sorghum grow in alkaline। तो मतलब ऐसे किसकी बात की जा रही है? देखो ऐसा कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड सॉइल है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है सॉल्ट की वजह से। किसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है? सॉल्ट की वजह से। रिसर्चर हैव आइडेंटिफाई अ प्रोटीन, तो रिसर्चर ने एक प्रोटीन आइडेंटिफाई किया है दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग प्लांट। वो हेल्प कर रही है प्लांट को, जैसे कि सोरघम को, कि वो क्या कर सकती है, वो ग्रो कर पाएगी अल्कलाइन जगह पे भी, सॉल्टी सॉइल में भी, जो सॉल्टी सॉइल है उसमें भी वो ग्रो कर पाएगी, ठीक है, उसकी फसल हो सकेगी। द फाइंडिंग कुड इन्फॉर्म द डिज़ाइन ऑफ द क्रॉप बेटर सूटेड टू ग्रो इन अंडर यूटिलाइज्ड सॉडिक लैंड। अब यहाँ पे न्यू टर्म आप देख रहे होंगे, सॉडिक लैंड की बात यहाँ पे की गई है। अब इसमें कहा जाता है कि रिसर्चर परफॉर्म जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी ऑफ द प्लांट ग्रोथ इन अल्कलाइन कंडीशन यूजिंग सोरघम एंड आइडेंटिफाइड अल्कलाइन टॉलरेंस 181। तो यहाँ पे बात की गई है अल्कलाइन टॉलरेंस 1 की, कि वो यूज़ करेंगे, ठीक है, कंडीशन यूजिंग सोरघम एंड आइडेंटिफाई अल्कलाइन टॉलरेंस 181। ये एक मेजर क्या है, एक मेजर लोकस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्लांट सेंसिटिविटी टू अल्कलाइन सॉडिक सॉइल। तो यहाँ पे सॉडिक सॉइल की बात की गई है, ठीक है, सॉडिक सॉइल जहाँ सॉल्टी ज़्यादा होता है, तो इसको अल्कलाइन टॉलरेंस को यूज़ करके किस तरीके से वहाँ पे क्या किया जा सकता है, सॉल्टी सॉइल में भी जो सोरघम है उसको ग्रो किया जा सकता है, उसके लिए ये न्यूज़ यहाँ पे है। अब साइंस एंड टेक वाले में ही एक और आया है
ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन प्लेज अ की रोल इन बेसिक एम्पैथी इन जेब्राफिश। 1 मिनट, हमको ये उतना नहीं ध्यान देना था जितना ये वाला ध्यान देना है, ठीक है। पर जस्ट फॉर द नॉलेज हमने देख लिया कि अंडर डेवलप ब्रेन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ था। देखो यहाँ पे क्या देखना है, हमें ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड देखना है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड यहाँ पे देखना है। इसमें कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन क्या है, वो प्ले करती है एक इसेंशियल रोल इन स्प्रेड ऑफ द फियर इन जेब्राफिश, ठीक है। क्या करती है ऑक्सीटोसिन, क्या होता है पहले आप ये जान लो, ये एक तरीके का हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन होता है एक तरीके का। ये क्या करता है, ये प्ले करता है एक इसेंशियल रोल इन स्प्रेड ऑफ द फियर इन जेब्राफिश, फियर लाता है जेब्राफिश में। रिजल्ट ऑफ विच सजेस्ट अ डीपली कंजर्व्ड रोल फॉर हार्मोन इन इमोशनल कंटेजन। अब देखो इसका क्या होता है, अ बासल फॉर्म ऑफ एम्पैथी अमंग वर्टिब्रेट फिश like empathy capacity to recognize and respond to emotional stage of another individual is hallmark of the highly social mammals. However, research suggests that the capacity for empathy may be more widespread across vertebrate. तो देखो बस आपको ये यहाँ पे ये जानना है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, जो एक तरीके से प्ले करता है इसेंशियल रोल स्प्रेड करने में फियर जेब्राफिश में। और साथ ही साथ देखो क्या होता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि किस तरीके की बिहेवियर शो करना है, इमोशन, एम्पैथी, इस चीज़ों को यहाँ पे ये हार्मोन जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डिलीवरी के लिए, लेबर के लिए और ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी ये जो हार्मोन है वो कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। जैसे लेबर, ओके, डिलीवरी के लिए, बच्चों की डिलीवरी की बात यहाँ पे हो रही है, इमरजेंट डिलीवरी की नहीं, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर मतलब जो दूध पिलाती हैं मदर्स, ठीक है, न्यू मदर्स जो हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये क्या करता है, ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। और इस तरीके से एक नेचुरल हार्मोन होता है ये आप जानो। जैसे हार्मोन तो है पर ये एक नेचुरल हार्मोन है, ये भी हमको यहाँ पे जाननी है। तो ये चीज़ें थी ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड जो हमको जाननी थी। तो ये साइंस वाला पेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है, वाई डिड इंडिया रिजेक्टेड J&J पेटेंट ऑन TB, इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने J&J से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली हैं। इसमें बताया जा रहा है स्टोरी क्या है ये भी देखा है आपने, ठीक है। एंड ऑफ मोनोपोली, मतलब इतने दिन से जॉनसन एंड जॉनसन ही थी जो क्या कर रही थी, जिसको वाई वॉज द पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अब यहाँ ये देख लो क्योंकि हमने सारे एस्पेक्ट को देख लिया था, ये बाकी रह गया था। तो देखो J&J मतलब जॉनसन एंड जॉनसन पेटेंट एप्लीकेशन वाज फॉर अ फॉर्मुलेट सॉर्ट ऑफ अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस बेडाक्विलिन टैबलेट्स वो बनाते थे, ठीक है, उनका पेटेंट था बेडाक्विलिन टैबलेट्स। 2 ग्रुप अपोज द पेटेंट, 2 ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपोज किया। नेटवर्क ऑफ द महाराष्ट्र पीपल लिविंग विद HIV, ठीक है, पहले। दूसरा नंदिता वेंकटेश एंड फोमिजास, मतलब जो भी नाम हो इनका। तो 2 ग्रुप आप ये जान लो उन्होंने क्या किया, अपोज किया इसके लिए। बेडाक्विलिन टैबलेट्स जो हैं वो कौन पेटेंट करता था, ये जान लो जॉनसन एंड जॉनसन पेटेंट एप्लीकेशन उनका था, सारी चीज़ें थी। अब अपोज किया गया है बोथ TB सर्वाइवर हैं दोनों, उन्होंने अपोज किया, ये याद रखो। सपोर्टेड बाय मेडिसिन फ्रंटियर, तो उनका सपोर्ट भी उनको मिला। अब देखो बोथ ग्रुप आर्ग्यू दैट जॉनसन एंड जॉनसन्स मेथड टू प्रोड्यूस अ सॉलिड फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन ऑफ बेडाक्विलिन इज obvious, known in the art and doesn't require inventive steps. According to Indian Patent Act 1970, तो इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1917 सेक्शन 21JA, इंसेंटिव स्टेप इज एन इन्वेंशन। तो मतलब उसमें कहा गया है कि जो इंसेंटिव जो स्टेप है, सॉरी इन्वेंटिव स्टेप, नॉट इंसेंटिव, पता नहीं क्यों मैं इंसेंटिव बोल रही हूँ, सॉरी। इसमें इन्वेंटिव, तो जो इन्वेंटिव स्टेप है वो क्या है, इज़ एन इन्वेंशन। तो मतलब कहा जा रहा है कि ये एक इन्वेंशन है दैट इज़ नॉट ऑब्वियस टू पर्सन स्किल्ड इन दी आर्ट।
ओके एक तरीके का इन्वेंशन माना जाता है। द लेटर वॉज कंटेंडेड दैट द करंट एप्लीकेशन ड्यू एप्लीकेशन फ्रॉम अ वेरियस पेटेंट। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ कहा जा रहा है द पेटेंट ऑफिस रिजेक्टेड द एप्लीकेशन on and these and other grounds including section 3D 3E of the act। तो पेटेंट ऑफिस ने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है एप्लीकेशंस को, जो एप्लीकेशन था उनका उसको रिजेक्ट कर दिया है, और उसमें जो सेक्शन 3D और 3E है वो भी शामिल है। These pertain to mere discovery of a new form of known substance which does not result in enhancement of the known efficacy of the substance, and a substance obtained by a admixture result only in the aggregations of the properties of the components thereof respectively which is not patentable। ठीक है, वाई इज़ द रिजेक्शन नोटेबल। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, वो हमको नहीं पूछेगा कि क्यों कर दिया गया, बस हमको जानना क्या है, टीबी ड्रग्स क्या यूज़ करते थे वो लोग, बेडाक्विनिन। ठीक है, इसमें है आ पेटेंट रिजेक्टेड इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ बेडाक्विनिन अप टू 80%। तो लोअर भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज ड्रग रेजिस्टेंस, क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है इंडिया काउंटेड और अराउंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड बर्डन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR। तो इंडिया कितने का अकाउंट करता है, 1/4 वर्ल्ड बर्डन जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का है, वो कौन अकाउंट करता है, इंडिया अकाउंट करता है, एंड ऑफ एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक है, ओके, MDR टीबी रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट इज एट लीस्ट 2 फ्रंटियर ड्रग्स इन द टीबी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। ओके, देखो यहाँ पे भी न्यूज़ क्या, ये स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑन March 23 इंडिया पेटेंट ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है क्या, एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल जायंट जॉनसन एंड जॉनसन का। ठीक है, टू एक्सटेंड इस पेटेंट, वो पेटेंट जो उनका था मतलब वो क्या चाहते थे कि एक्सटेंड कर दिया जाए पेटेंट, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ड्रग बेडाक्विलिन का, ठीक है, ड्रग बेडाक्विलिन बियॉन्ड जुलाई 23 वो करना चाहते थे। ठीक है, और बेडाक्विलिन क्या है, एक ड्रग इन टेबलेट। ठीक है, याद रखो बेडाक्विलिन क्या है, ड्रग इन टेबलेट फ्रॉम यूज्ड टू ट्रीट ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को जो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, ड्रग रेजिस्टेंस मतलब उस पर ज़्यादा जैसे ड्रग्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, उसके लिए है। दिस ओपन द पुअर फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस जेनरिक वर्जन ऑफ बेडाक्विलिन विच वॉज एक्सेप्टेड टू बी मोर अफोर्डेबल एंड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज़ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाई 2025। तो इससे क्या होगा, प्राइस जो है वो भी कम होगी, और जो हमारा गोल है एलिमिनेट कर देना ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को 2025 तक, वो एम भी हम अचीव कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न कहीं ना कहीं है कि जो एक्सटेंड करने से मना किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको जो डिस्कस करनी थी, इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।